मेरे एक कस्टमर आए थे। आज का केस स्टडी जो है, जितने भी दुकानदार हैं, चाहे वो कुछ भी सेल करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक कस्टमर थे, उनका 10 बाई 10 का दुकान था, और वो कहे कि सर मेरा ना प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मेरे पास ना 200 रुपये का भी कपड़ा है, 1000 रुपये का भी कपड़ा है। मेरे दुकान पे ना सिर्फ 200 रुपये वाला कपड़ा बिकता है, लेकिन मेरे दुकान पे जो कपड़ा है, वही सेम कपड़ा जब एक्सपो में आता है ना तो 1000 रुपये का तो वहां बिक जाता है, लेकिन मेरे दुकान पे ना 1000 रुपये का नहीं बिकता है। मेरे दुकान पे जो है 90% कपड़ा, या आप समझो कि 95% कपड़ा जो है ना, वो 200 रुपये वाला ही बिकता है। दिखाते तो 1000 वाला है ही हम वहां पे भी, लेकिन बिकता ही नहीं है। लेकिन सेम कपड़ा बिना कुछ किए हुए एक्सपो में तुरंत बिक जाता है। ऐसा क्या करूं सर मैं? मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या दिक्कत हो रहा है। तो हमने पूछा था, ये बताओ सबसे पहले आपका दुकान है किस में, जनरल ट्रेड में या मॉडर्न ट्रेड में? उन्होंने बोला सर मेरा दुकान ना जनरल ट्रेड में है। फिर हमने दूसरा पूछा कि ये बताओ सर अभी आपकी दुकान का एरिया क्या है? उन्होंने बताया सर अभी तो दुकान जो है मुश्किल से 15 बाई 10 या 10 बाई 20 होगा, इसी तरह के राउंड में है। बोला ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अभी के टाइम पे लाइटिंग वगैरह किस तरह है? सर नॉर्मल है, सारा चीज नॉर्मल है। हमने बोला यही गलती कर रहे हो। जितने भी रिटेलर हैं, जितने भी रिटेलर इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग। अगर आप रिटेल में हो और अपने प्रोडक्ट को अगर आप प्रीमियम में सेल करना चाहते हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले जनरल ट्रेड से मॉडर्न ट्रेड में आना है। मॉडर्न ट्रेड का मतलब होता है कि जहां पे कस्टमर खुद से आया, सामान उठाया, चेक किया, चेक करने के बाद उसको ट्राई किया कपड़े में और उसको ले लिया। या फिर अगर आप किराने दुकान पे हैं, तो जहां पे आप अंदर जाकर के सामान देखते हैं, लेते हैं, काउंटर पे आकर के सब बिलिंग कराते हैं, इसे कहते हैं मॉडर्न ट्रेड। जनरल ट्रेड का मतलब होता है कि ये काउंटर है, काउंटर के इस साइड आप खड़े हैं, आपने सामान बोले, आप सामान बोले, उधर से दुकानदार आपको दिया सामान और आप पे कर दिए, ये हो गया जनरल ट्रेड। तो आपको जनरल ट्रेड में नहीं रहना है, आपको मॉडर्न ट्रेड में आना है। दूसरी चीज, अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी दुकान एक ऐसा रखिए जिसमें कि जैसे ही कस्टमर आपकी दुकान में घुसे, लाइटिंग ऐसा हो कि वो चकाचौंध हो जाए, बोले यार कैसा, क्या मस्त दुकान है, क्या मस्त यहाँ का लाइटिंग है, मतलब कि देख करके वो चौंक जाए। सेकंड, आपका जो सीलिंग का हाइट होना चाहिए, यानी दुकान से जो सीलिंग का हाइट हो, वो एक अच्छे लेवल पे होना चाहिए, जिससे कि उसको प्रीमियम का फील आता है। तो सेकंड, आपका सीलिंग का हाइट अच्छा होना चाहिए। तीसरा, आपके दुकान में स्पेस अच्छा होना चाहिए, यानी जहां पे 10 कपड़े होते थे, वहां पे मात्र 4 कपड़े पड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया सा कपड़ा रखा हुआ हो। यानी कि आपकी दुकान में स्पेस होना चाहिए। अगर आपके दुकान में ये तीनों चीजें हैं, लाइट, हाइट, स्पेस, और आपका दुकान जनरल ट्रेड की जगह मॉडर्न ट्रेड पे है, तो आप इजिली जो प्रीमियम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। या नॉर्मल कस्टमर भी अगर आएगा, तो प्रीमियम पेमेंट देके जाएगा। आपको अभी 1 सेकंड के लिए ना, या 15 सेकंड के लिए आपको रियलाइज करना है, या अपने दिमाग में सोचना है कि कोई भी प्रीमियम स्टोर पे अगर आप गए थे, आप वहां पे यही 3 चीज देखे होंगे। लाइट बहुत तगड़ा था, यानी कि वहां पे आपको सेल्फी लेने का भी मन किया होगा। सेकंड, उस पे सीलिंग हाइट काफी अच्छा था। थर्ड, ज्यादा एरिया में, यानी कि ये 3 चीज का फीलिंग वहां पे आया था। तो आपको ये 3 चीज का फीलिंग देना है। लेकिन आपको लगता है नहीं सर मेरे दुकान में ये अभी पॉसिबल नहीं है, मेरे दुकान का सीलिंग तो पहले से फिक्स है, उतना ही रहेगा, और लाइटिंग वगैरह नॉर्मल है, और अभी के पे कपड़ा ज्यादा रखा हुआ है, स्पेस वगैरह भी कम है। तो इस स्टेज में आपको वैल्यू फॉर मनी के लिए टारगेट करना चाहिए, और वैल्यू फॉर मनी का आपको फोकस करना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी वाले कस्टमर को टारगेट करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रीमियम प्रोडक्ट को सेल करें, तो प्रीमियम प्रीमियम प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको इस 3 चीजों पे फोकस करना था। और अगर आप में ये 3 चीजें नहीं हो सकती है, या फिर उस दुकान पे कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप सबसे पहले उसको बजट दुकान या वैल्यू फॉर मनी के लिए अपने आप को पोजीशन करें, और वैल्यू फॉर मनी में बड़ा बने, और दूसरा कोई दुकान देखें जहां पे प्रीमियम प्रोडक्ट को बेच पाए। इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऐसे अगर रिटेल की अगर आपकी कोई और भी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, इसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जितने भी क्वेश्चन उसको लिख दीजिए, और आपको जिसके भी माध्यम से वीडियो मिला है उनसे अपना सवाल डिस्कस कीजिए। और इसके अलावा अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो उनको बोलिए कि आपको मेरे से कनेक्ट कर दें। तो इस वीडियो को देखने के लिए, अपने सवालों कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, और जिनके थ्रू ये वीडियो मिला उसको से बात करके और मेरे से तक पहुंच करके अपने सवाल का आंसर लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली केस स्टडी में अगली प्रॉब्लम के साथ।